देखो जो आज हम लोग सरल रेखा में क्या पढ़ेंगे, सरल रेखा का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है, जितने भी हम लोग अभी पीछे रेखा का समीकरण पढ़ के आए हैं सब वो व्यापक रूप है, वही समीकरण के रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है। जैसे कोई भी तुम्हें समीकरण दे दिया जाएगा और उसे बोलेगा प्रवर्ता रूप में करो या अंतःखंड रूप में करो या लंब रूप में करो, यही इसका क्या है यहाँ पे व्यापक रूप। मतलब व्यापक रूप का मतलब जैसे अब यहाँ पे कोई भी समीकरण लिखा है जैसे ax प्लस का by प्लस का इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हुआ समीकरण, ये व्यापक रूप है। अब इसको बोल रहा है कि किस में करो, ढाल रूप में करो या फिर अंतःखंड रूप में करो या फिर लंब रूप में करो। तो ये ये तीनों रूप तुम लोग को आने चाहिए। ढाल रूप क्या होता है पहले बताओ। ढाल रूप मैंने लिखवाया होगा y इक्वल टू mx प्लस, ठीक है, जहां m क्या है प्रवणता है, c क्या है y अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड की माप होती है। ओके बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस c कौन सा रूप है बच्चों, बोलो ढाल, बोलो ढाल होता है और अंतःखंड, ढाल अंतःखंड रूप होता है। और ये अंतःखंड कहां पर होता है, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप। वो भी एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx माइनस d, लेकिन उसका यूज नहीं, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूजेबल होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ढाल रूप बोलते हैं। फिर एक होता है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, जहां a क्या है x अक्ष पे कटा अंतःखंड, b क्या है y अक्ष पे कटा अंतःखंड, और एक तो एक ही रहेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये अंतःखंड रूप बोलते हैं। और एक होता है लंब रूप। लंब रूप क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू बच्चों p, जहां पे अल्फा देखा जाए तो मूल बिंदु, जैसे मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु के साथ बना हुआ क्या बच्चों यहाँ पे कोण, और p क्या है बच्चों इसकी दूरी, p क्या है इसकी दूरी, कहां दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की दूरी होती है बच्चों p। तो बस समीकरण को, व्यापक समीकरण को इसके रूप में बदलना पड़ेगा बच्चों। जैसे अब मैंने कहा ये समीकरण है, इसके रूप में बदलो ढाल रूप में। तो किसी भी समीकरण, व्यापक समीकरण को अगर ढाल रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि y को अकेले करना है। y को अकेले मतलब इसको यही रोकना पड़ेगा, by रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। y को रोक लिया और x को इस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, माइनस का x, और इधर आ जाएगा माइनस का c। बट हमने देखा y के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। y के पास यहाँ पर इस समय क्या है बच्चों b, तो b से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड, सब में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, y इक्वल टू माइनस a अपॉन, और बोलो माइनस c अपॉन b। तो ये कौन सा रूप हो गया बच्चों, बोलो ढाल अंतःखंड रूप, मतलब से ढाल रूप बोलते हैं शॉर्टकट में। तो बताओ यहाँ पर m कितना हो गया, माइनस का a अपॉन b, और ये क्या हो गया c हो गया बच्चों। मान लो मैंने तुमसे कहा कि अंतःखंड रूप में करो, तो अंतःखंड रूप में करने के लिए अपॉन में क्या होना चाहिए, a b और इक्वल टू में 1। तो इक्वल टू में 1 करने के लिए पहले ax और by को लिखो और c को इस तरह भेज दो। यहाँ पर तुम लोग जब भी किसी भी रूप में करोगे तो ये ध्यान देखो कि उसका रूप कैसे लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि y अकेले है, मतलब y को रोकना है, बाकी सबको हटाना है बच्चों। जब हम इस रूप में कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं x और y एक ही तरफ है, लेकिन जो c है वो इस तरफ है, और साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो c को पहले यहाँ पे करा, अब यहाँ 1 करने के लिए क्या करेंगे, माइनस ax अपॉन by अपॉन, भैया ax माइनस का रहेगा, हाँ ax माइनस का रहेगा, ax माइनस का क्यों, प्लस का हो गया। यहाँ से नहीं, उस समीकरण यहाँ से उठाया, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। दो बच्चों अब यहाँ से लिया है वही रूप। अब जैसे यहाँ पर देखो बच्चों x के पास कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो x के पास जब नहीं लिखा हुआ तो माइनस c अपॉन में क्या आएगा, a माइनस c अपॉन में नहीं आया क्या तुमने, ये हो गया x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड, ये हो गया नहीं आया क्या बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब लास्ट में कौन सा बचता है बच्चों, लंब रूप। लंब रूप में करने का तरीका अलग होता है। किसी भी समीकरण को लंब रूप में करना है तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा तुम लोगों को। जैसे ax प्लस by माइनस का c, तो यहां पर तुम लोग को भाग करना है। किसका भाग करना है बच्चों, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का भाग।
ये भाग क्यों करना होता है समझ लो। यहाँ पर लिखा गया है कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर देखा जाए कॉस अल्फा का जो सिंपल फॉर्मूला हाई स्कूल में पढ़ते थे वो होता था आधार बटे कर्ण। क्या होता था? ये होता था लंब बटे कर्ण। तो कहीं ना कहीं ये आधार लिखा है, इसके नीचे कर्ण नहीं लिखा, ये लंब लिखा है, कर्ण नहीं लिखा। तो कर्ण क्या होता था? अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो वही लिखा है अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। और इसका क्या है? हाँ ये कर्ण है एक्चुअली में। एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी वाई अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा पी। ध्यान देना ये कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पी कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये हमेशा प्लस में करने के लिए इधर माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ क्या कर लेंगे प्लस। सी को मतलब पी को हमेशा प्लस में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो समझ में आया बच्चों को? ठीक है, इसको नोट मत करो। देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 1 क्या लिखा है। लिखा है रेखा x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 को अंतःखंड के रूप में परिवर्तित कीजिए। इसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों के परिमाण ज्ञात कीजिए। किस रूप में बोल रहा बच्चों? अंतःखंड रूप में। तो अंतःखंड रूप बच्चों अभी बताया ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, यही तो था अंतःखंड रूप बच्चों। तो अंतःखंड रूप मैंने किस प्रकार से तुम लोग बताया कि पहले c को हटा के इस तरफ भेजो, भेजना पड़ेगा बच्चों c को। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? x प्लस 2y इक्वल टू, अब क्या करेंगे कोई बताएगा बच्चों? यहाँ पर -3 से भाग करेंगे। तो -3 से भाग करने पर, क्योंकि यहाँ पे एक लड़ा इक्वल टू में, तो प्लस हो जाएगा x अपॉन बोलो प्लस 2y अपॉन -3 अपॉन। -3, देखो x के पास कुछ नहीं लिखा, सही है, कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन y के पास जो लिखा वो कहाँ जाएगा? नीचे -3 अपॉन इक्वल टू में। तो बताओ बच्चों a का मान कितना हो जाएगा? b का मान क्या है? एक मतलब क्या होता है? x अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है ना, बिल्कुल x अक्ष पर कटा और y b क्या होता है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड। नहीं में आ गया बच्चों? हो गया क्वेश्चन। पहले ये कौन सा समीकरण हो गया बच्चों? किस रूप में हो गया पहले बताओ? ये अंतःखंड रूप में हो गया, और ये इसके परिमाण हो गए, ये x अक्ष पे हो गया, ये y। ठीक है बच्चों, चलो परिमाण मतलब ये है, परिमाण मतलब कितना उसकी माप है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है √3y माइनस 3x इज इक्वल टू 3 को प्रवणता अंतःखंड के रूप में परिवर्तित कीजिए, और उसके बाद रेखा के द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण का मान भी ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो प्रवणता अंतःखंड रूप इज इक्वल टू 3। अच्छा कोई बताएगा प्रवणता अंतःखंड रूप होता क्या है? tan थीटा इक्वल टू m, प्रवणता अंतःखंड रूप बच्चों y बराबर mx प्लस, अभी मैं बता क्या है प्रवणता अंतःखंड रूप बच्चों। तो इस रूप में इसको परिवर्तित करना है। तो कैसे? मैंने बताया कि y को अकेले कर दो। तो y को अकेले करेंगे तो √3y, इसको ले जाएंगे इस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का y के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? y अंडर रूट में चला जाएगा, √3 से y क्या हो गया y इक्वल टू 3x अपॉन √3 प्लस 3 अपॉन √3, ये कट हो जाएगा √3 से, ये वाला 3 तो कितना बचेगा यहाँ पे? नीचे बचेगा 1। नीचे देखो 3 को क्या ले सकते हैं हम लोग? √3 दो बार ले सकते हैं, है ना? एक बार √3 कट जाएगा तो ये बचेगा, और यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी, फिर √3 बच जाएगा। नहीं ना? इस 3 को तुम क्या ले सकते हो बच्चों? बताओ, √3 गुणे यहाँ ले दिया मैंने 2 बार, एक बार कट हो गया, एक बार बच गया बच्चों। तो बताओ यहाँ पर m का मान कितना है बच्चों बोलो, और c का मान कितना है बच्चों? अंडर रूट 3, x नहीं लेना बच्चों, यहाँ पे mx होता तो x पहले से मैच कर रहा है यहाँ पे। तो m बराबर फॉर्मूला भी होता है tan थीटा, क्योंकि पूछ रहा है x अक्ष की धन दिशा से बना हुआ कोण बताओ। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों?
√3 60 डिग्री थीटा मतलब कितना किसी वैल्यू होती है बच्चों? tan 60 थीटा इक्वल टू 60 60 बच्चों ये जो सी होता है इसको क्या बोलते हैं? इस सी को अंतर अंतखंड कहाँ पर रहता है बच्चों? वाई एच पर कटे अंतखंड की माप सही है बच्चों? हाँ और ये क्या बोलते हैं? एक्स एच की धन दिशा से बना हुआ कोण। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। √3x प्लस वाई माइनस 8 को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए और पी और अल्फा के मान भी ज्ञात कीजिए बच्चों। √3x प्लस वाई माइनस 8 ये तो लिखा है बच्चों यहाँ पे। हाँ अच्छा लंब रूप में करने के लिए पहले क्या सी को उस तरफ ले चलो। √3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। ध्यान देना बच्चों यहाँ पे किसका भाग करेंगे हम लोग? 8 का 8 का नहीं ना बच्चों, ना ना 8 का नहीं a राव √3 b राव 1 मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा ना। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस a 4 मतलब कि 2 से भाग करेंगे बच्चों। भाग करो 2 से बच्चों। 2 3x 1 2 √3x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू में 8 बटे 2। तो ये लंब रूप में परिवर्तित हो गया बच्चों। लेकिन इसको सही लिखने के लिए हम लोग पहले तुलना कराएंगे। कॉस अल्फा जैसे देखा जाए लंब रूप क्या होता है? x कॉस अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कहीं ना कहीं √3 अपॉन 2 है और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2 है बच्चों। और p का मान कितना है बच्चों? तो p क्या होता है? मूल बिंदु डाले गए लंब की लंबाई। तो ये तो आ गया। लेकिन जब तुमको अल्फा निकालने को बोल दिया, जैसे यहाँ पे कॉस अल्फा है साइन अल्फा है, अल्फा निकालने को बोल दिया जाए तो भाग करेंगे दोनों का। कैसे? साइन अल्फा और बटे साइन का मान क्या है? 1/2। कॉस का मान कितना है? ये क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? tan अल्फा इक्वल टू 1/, √3 किसका मान होता है? 1/√30 का। 1/√30 का होता है 30 का बच्चों। तो अल्फा का मान कितना हो गया? 30 पी का मान कितना हो गया? 2 अच्छा लंब रूप में लिख दे बच्चों इसको। इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x cos और यहाँ पे अल्फा की जगह 30 प्लस y sin और ये बच्चों 30 और p का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है सॉरी ध्यान नहीं देंगे नहीं ध्यान बोलो। तो ये जब इसको तुम हल करोगे ना तो यही बनेगा और जब इसको हल करोगे तो ये बनेगा बच्चों। ओके बच्चों करेक्ट करेक्ट सही करने यहाँ पे बच्चों 4 है बच्चों। यहाँ पे यहाँ पे कितना बच्चों बोलो? 4 हम लोग उनकी बेस्ट हो गया हम लोग दिख नहीं पाए उतनी वजह ठीक है कोई बात नहीं। देखो बच्चों नंबर 4 देने से पहले देखो बच्चों हम लोगों ने प्रवणता पढ़ी है बच्चों। प्रवणता निकालने के 2 तरीके पढ़े हम लोगों ने। एक हम लोग को कोण दिया जाएगा तो m = tan थीटा लगाते हैं जहां थीटा जो होता है x अक्ष की धन दिशा में बना हुआ कोण होता है। और एक 2 बिंदु दिए जाते हैं x1 y1 और x2 y2 दिए जाए तो m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। लेकिन अगर हम तुम्हें एक रेखा दे दें जैसे ax प्लस by प्लस c = 0 और कहें इससे प्रवणता निकालो तो तुम लोग प्रवणता निकाल सकते हो y = mx प्लस c में करके, है ना। जैसे ढाल अंतःखंड रूप होता है ना y = mx प्लस c उसके रूप में करना पड़ेगा तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? पहले इसको रोकोगे फिर इधर भेजोगे बच्चों, है ना। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट निकालना प्रवणता किसी रेखा से तो प्रवणता निकालने का फॉर्मूला जो होता है किसी रेखा से लिख लेना m बराबर सॉरी बच्चों माइनस x का गुणांक माइनस बटे y का गुणांक। a/b माइनस जैसे x का गुणांक क्या है बच्चों? इससे बोलो यहाँ पे a माइनस y का गुणांक क्या है बच्चों? b तो तुम डायरेक्ट भी यहाँ पे निकाल सकते हो बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का x का गुणांक बटे वैसे भी निकालो तभी सेम आंसर है। कैसे निकालते हैं बताओ बच्चों? by यहाँ रोकेंगे और उसको उधर भेज देंगे तो माइनस ax माइनस c भाग कर देंगे b का बच्चों तो माइनस a बटे b x माइनस c बटे। तो उधर प्रवणता क्या है बच्चों बोलो? a/b माइनस a अपॉन b। ये तो वो है अंतःखंड बच्चों, है ना। ये प्रवणता है बच्चों। तो डायरेक्ट निकाले फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बोलो? फॉर्मूला क्या होता है? m = माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। ठीक है बच्चों। हां चलो देखते हैं बच्चों। लिखा है सिद्ध कीजिए रेखाएं a1x प्लस का b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 और एक समीकरण A2x प्लस का B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 लिखा है कि समांतर होंगी तो ये केस होगा, लंब होगा तो ये होगा। तो समांतर के लिए क्या सिद्ध करना है बच्चों? समांतर के लिए सिद्ध करना है A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 और लंब के लिए ये समांतर के लिए है बच्चों, हाँ सिद्ध करना है। और लंब के लिए क्या बोल रहा है? A1 A2 प्लस ये किसके लिए बच्चों? लंब। ये बताओ प्लीज बच्चों, अगर दो रेखाएं समांतर होती तो क्या केस होता है बच्चों? M1 इक्वल टू और लंब होता तो क्या केस होता है? M1 M2 इक्वल्स माइनस। तो वही लगाएंगे। समीकरण 1 से प्रवणता निकालेंगे, समीकरण 2 से भी प्रवणता निकालेंगे। तो समीकरण 1 से निकालोगे तो M1 इक्वल टू क्या हम बताया मैंने भी? माइनस बटे y का गुणांक कोएफिशिएंट x का गुणांक क्या है बच्चों? माइनस का A1 अपॉन में B1 हाँ और समीकरण 2 से बताओ बच्चों माइनस का A2 अपॉन B2। बोलो ये समीकरण किससे है बच्चों? बोलो प्रथम ये समीकरण किससे है? सेकंड पहला केस समांतर। हाँ अब आएगा मैं क्वेश्चन। जब समांतर होती दो रेखाएं तो बस क्या होता है? M1 इक्वल टू M2 बस M1 का मान रखो माइनस का A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू माइनस का A2 अपॉन B माइनस माइनस जाएगा A1 अपॉन B1 इक्वल टू चला गया कर। दूसरा बच्चों केस करते हैं बच्चों कौन सा? जब दो रेखाएं लंब होती तो M1 M2 इक्वल टू क्या होता है? M1 कितना? माइनस का A1 अपॉन B1 ये माइनस का A2 अपॉन B2 देखो माइनस से माइनस गुणा हो तो प्लस हो जाएगा A1 A2। बोलो जो और ये यहाँ भेज देंगे तो माइनस का B1 B2 नहीं था माइनस B1 हाँ। ये यहाँ पे जाएगा बच्चों, हाँ। ये प्लस इधर ले आओ बच्चों। A1 A2 प्लस इक्वल टू नहीं समझाया क्या? हाँ सिंपल था ना क्वेश्चन। हाँ देखते हो जो 14.3 का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, यदि P √3,2 से होकर जाने वाली सरल रेखा x अक्ष से पाई बटे 6 का कोण बनाती है। x अक्ष से कितना बच्चों? पाई बटे 6 का कोण बनाती है और यह रेखा √3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए PQ बराबर 6। PQ बराबर 6 मतलब PQ के बीच की दूरी कितनी है? प्रूफ करनी हम लोग को 6। ठीक है, हम लोग को P दे रखा है, Q हम लोग को नहीं दे रखा है, लेकिन ये बताया गया है कि ये रेखा यहाँ चलती है, x अक्ष से ये कोण बनाती है। और जब जैसे मान लो ये रेखा आ रही है, ठीक है, और ये दूसरी रेखा है जो जिसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है √3x माइनस 4y और प्लस 8। ये P से चला मानो यहाँ से, ठीक है, P से चला यहाँ पे और इसको कहाँ पे बच्चों कट किया बच्चों? बोलो Q पे। कहाँ पे कट किया बच्चों? Q पे इसने कट किया। तो बोल रहा है सिद्ध करो कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों? बोलो 6। ठीक है, तो बच्चों एक तुम लोग को फॉर्मूला बताया था दूरी वाला, दूरी प्राचलिक वाला बताया होगा, तो थोड़ा सा याद रखो। क्या बताया था? x माइनस, अगर याद हो थोड़ा बहुत भी, y माइनस y दूरी की बात कर रहे तो कहीं ना कहीं हो, और r जो थी वो दूरी थी, हाँ यार यही दूरी तुम्हें सिद्ध करनी है बच्चों। देखो P तुमको पता है कितना है बच्चों? √3,2। ये Q तो पता नहीं, तो x को x मानेंगे। तो ध्यान देना x माइनस x1 बोलो कितना हो जाएगा? और cos थीटा भी दे रखा है यहाँ पर। हाँ पाई बटे 6 मतलब कि 30 साइन बोलो बराबर बच्चों कोई बताया यहाँ पे लेगा? चलो ये cos पाई बटे 6 cos 30 √3/2 बराबर y नहीं बोली r लो बच्चों। तो x बराबर बोलो कि x माइनस √3 बराबर √3/2 r। तो x बराबर जो बोलो √3 प्लस, ठीक है बच्चों, नहीं ना बोलो हाँ क्या y का मान निकालोगे, y1 का मान नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, कितना y1 बच्चों बोलो? 2 साइन पाई बटे 6 मान 1/2।
इधर भेजो बच्चों, तो y मान कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 बटे 2 और नहीं समझ आया क्या? हाँ, ये 2 प्लस आ जाएगा। अब ये दोनों मान कहाँ रखेंगे? समीकरण में रखेंगे, क्योंकि समीकरण पे यही है ना Q बिंदु। तो समीकरण बोलो क्या है? रूट 3x माइनस 4y प्लस 8 इससे हम लोग उसका मान निकालेंगे r का। बोलो बच्चों, रूट 3 प्लस रूट 3 बटे 2 r सही है। हाँ y का मान 2 प्लस 1 बटे प्लस हल कर लो, रूट 3 का रूट 3 में गुणा करो 3 और ये बोलो 3 बटे 2 r 3 बटे 2 माइनस का 8 माइनस प्लस माइनस 4 बटे 2 8 से 8 गया बच्चों बोलो। हाँ 2 3 बटे 2 8 4 बटे 2 कितना बचेगा? माइनस r बटे 2 बचेगा, क्योंकि 4 बचे गए और क्या बचा है? प्लस 2 भेज दो तो r बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है, ये घर पे करना दोनों बच्चों, ठीक है हाँ बिल्कुल ओके कर लोगे, कोई डिफिकल्ट तो नहीं ना? अफसोस आंसर से करो, सीधे करना है बच्चों, नहीं ये लिखा है बच्चों। भैया भैया बड़े अच्छे थे